चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया हो गए, है ना? चलिए, पढ़ाई बढ़िया चल रही है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है ना? चलिए, प्रश्नावली 7.3 देखते हैं। ये प्रश्नावली 7.3 कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब इसमें क्या होगा भैया? बहुत आसान है, आराम से बनेगा, चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बनाते हैं फटाफट। देखिए, इसमें क्या है ना कि अगर 3 बिंदु दिए रहे हैं त्रिभुज के और उसका क्षेत्रफल पूछे तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, पहले तो x1 ध्यान दीजिएगा, इंटू y2 माइनस y3, ओके, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। काम खत्म। आप कहोगे सर इतना लंबा हम कैसे याद करेंगे? देखो, कुछ मुश्किल नहीं है। पहले x1 रहेगा, उसके साथ गुणा होगा, फिर x2 रहेगा, उसके साथ गुणा होगा, फिर x3 रहेगा, उसके साथ गुणा होगा। अब देखिए 1 है और जब इसमें घटेगा तो y ही घटेगा, कोई और तो घट नहीं रहा है। ये एक याद करने का तरीका हो सकता है। 1 के बाद 2 और 3 आ रहा है तो 2 में से 3 घटा देंगे। जब यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 से बड़ा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 में से उसके बाद 1 घटा देंगे और इधर x3 है तो 1 में से 2 घटा देंगे। आप उसको कैसे भी सेट करके याद कर सकते हो। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से आपका सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए सीधा नोट्स पे आते हैं और इसे समझते हैं। नोट्स ये है, तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखा हुआ है। माना त्रिभुज के 3 शीर्ष है P, Q और R। P का मान ये, Q का ये और R का ये। x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 y2 y3 लिखा हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उस पर डायरेक्ट हमने मान रखा, x1 1/2 रखा x1 का मान, फिर y2 माइनस y3 रखा, फिर ये x2 का मान रखा, फिर x3 का मान रखा। सेम फॉर्म मान यहाँ पे रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 21/2। कैलकुलेशन तो खुद से करो बच्चों, खुद से करोगे ना तो माइंड तेज होगा, और वो भी सर ही कर देंगे तो नहीं ना होगा। हमने बेसिक बता दिया, तरीका बता दिया, अब आप मेहनत कीजिए। नहीं तो नोट्स है आपके पास, आप इसे ले सकते हैं और चाहे वीडियो तो पॉज करके देख सकते हैं और फिर देखेंगे आप गलती कर कहाँ पे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ठीक, वही ABC माना, x1 x2 x3 माना, y1 y2 y3 माना, सीधा फॉर्मूले पे रखा, सॉल्व किया, 32 वर्ग मात्रा का आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो एक बात ध्यान दीजिए, तीनों बिंदु संरेखी होने चाहिए, मतलब एक ही रेखा पे तीनों बिंदु आने चाहिए। तो पहली बात तो ये कि त्रिभुज बनेगा नहीं। इस कंडीशन में सवाल ही गलत हो जा रहा है, लेकिन अगर सवाल दिया तो बनाना ही पड़ेगा। तो जब ये एक ही लाइन पे तीनों बिंदु आ जाएंगे तो इससे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होगा, वो क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रहा है? जब तीनों बिंदु एक ही पे, तीनों रेखाएं जो एक ही पे आ जाएंगी तो त्रिभुज बनेगा कहाँ से? नहीं बन पाएगा। तो नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ये हमें समझना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ABC दिया है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 रखा। चूँकि तीनों बिंदु संरेखी हैं इसलिए इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका मान, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा, क्षेत्रफल क्या 0 है, 0 लिख दिया, सबका मान रखा, सब बीजगणित से सॉल्व किया। तो देखिए 2k बराबर आ गया 8, तो k बराबर आ गया 4। तो हमें क्या निकालना था? k का मान भी निकालना था, तो k का मान निकल गया, 4 आ गया आंसर।
ठीक है। उसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 2 है 7.3 का 2 का 2 है ना, ABC लिखा हुआ है, तीनों बिंदु संरेखीय हो, इसके लिए क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3 रखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का पूरा ड्राइव किया, क्षेत्रफल 0 है, और फिर सबका मान रखा और जो सॉल्व किया तो क्या आ गया, देखिए k बराबर आ गया 3, ये भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, आप इसे सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए। ओके, चलिए प्रश्नावली 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है शीर्षों 0 -1 2 1 और 3 0 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है एक ही त्रिभुज है, ठीक है, ये मान है A B C और इसका मध्य बिंदु है ये और ये, इसको आप तीनों को मिला लीजिए। ओके, तो कह रहे हैं पहले तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और फिर इसके मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से ये जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस त्रिभुज से इस छोटे वाले त्रिभुज का तुलना कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं सीधा नोट्स पे। ओके, प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC, A दिया है, B दिया है, C दिया है, मान तीनों दिया हुआ है आपकी किताब में, और हमने AB का मध्य बिंदु D, AC का F और BC का E मान लिया। पहले हम त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल x1 x2 x3 y1 y2 y3 माना, फॉर्मूले पे रखा, ये आ गया 4 इकाई। ठीक है, अब त्रिभुज DEF में AB का मध्य बिंदु D है, AB का जो मध्य बिंदु है वो है D, तो मध्य बिंदु ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु पर में से इसको फॉर्मूला से इसको निकाल लेंगे। मध्य बिंदु फॉर्मूला से निकालेंगे, D का निर्देशांक वो आएगा 1 और 0, ये आएगा 1 और 0। इसी प्रकार E का निकालेंगे मध्य बिंदु फॉर्मूला से, तो ये आएगा कितना, 0 और 1, मध्य बिंदु फॉर्मूला से निकालेंगे तो। उसी प्रकार F का निकालेंगे मध्य बिंदु फॉर्मूला से, तो ये F का मान कितना आ जाएगा, D का आ गया, E का आ गया और F का आ गया 0 और 1, आप निकाल के देख लीजिएगा, आ जाएगा। अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे, DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे, x1 x2 x3, चूँकि इसका ही मान आया हुआ है, इसका भी आया हुआ है, इसका भी आया हुआ है, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकल गया। उसको त्रिभुज के क्षेत्रफल पर रखेंगे तो आ गया 1 वर्ग मात्रक। अब हमें क्या करना है, तुलना करना है, ABC अनुपात DEF, ये पूरा त्रिभुज का अनुपात इंटू छोटे वाले का अनुपात, तो बड़े वाला कितना है 4 है और छोटे वाला कितना है 1 है, तो ये आएगा 4:1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए फिर बाय।